हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्राइम नंबर की बहुत सारी टेक्निक तो आपने देखी होगी। साथ ही साथ में सीखा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है गो टू। क्या आपने गो टू स्टेटमेंट पढ़ा है? अगर आप जानते हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग प्राइम नंबर का लॉजिक या प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। गो टू बेसिकली एक स्टेटमेंट है। जब भी कोई कंडीशन मीट होती है, हम इस गो टू स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हैं और ये गो टू जो है वो डायरेक्ट कंसोल को ट्रांसफर कर देगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर हमने गो टू का मेज्ड केस लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम से समझते हैं कि काम कैसे करेंगे। दोस्तों, मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का एन, और मैं इस एन की वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज किया है प्रिंटफ और मैसेज दे दिया है एंटर अ नंबर। हम इस नंबर को रीड कर लेते हैं, स्कैन एफ, एंड यू कैन रीड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज टी और एड्रेस ऑफ एन पे। तो मैंने इसको एन पे स्टोर करा लिया है। अब मैं चेक करता हूं दोस्तों कि अगर एन का वैल्यू यूजर ने, इफ इन केस एन का वैल्यू अगर यूजर ने इक्वल टू जीरो दिया है, अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पर गो टू यूज कर लिया है। गो टू, और गो टू के बाद मैं बताने वाला हूं कि मुझे कहां पर पहुंचाना है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेंड कर दिया फर्स्ट पे। अगर ये गो टू नहीं होता है तो हम लोग प्रिंट एफ में एक मैसेज दे देते हैं, यू entered percentage d and we will print definitely the value of n। यहाँ पर भी आप स्लैश n यूज कर लो। अगर हम n का वैल्यू जीरो है तो हम गो टू कहां पर पहुंचा देंगे? फर्स्ट पे। अब व्हाट इज फर्स्ट, ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया है। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं किसको? फर्स्ट को। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया फर्स्ट को। और अब आप फर्स्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एक बेसिकली क्या हो चुका है? फर्स्ट एक बेसिकली हो चुका है वो गो टू वाला स्टेटमेंट जहां पर कंसोल ट्रांसफर होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट के बाद लगाएंगे कॉलन, और कॉलन के बाद प्रिंट एफ का यूज करके मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है फर्स्ट केस इज रनिंग। सो व्हाट वी आर प्रिंटिंग हियर, वी आर प्रिंटिंग फर्स्ट केस इज रनिंग। तो जैसे ही एन का वैल्यू जीरो होगा ये हमें कहाँ पर पहुंचा देगा? फर्स्ट केस पर। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे जीसीसी, और उसके बाद जैसे ही आप रन करेंगे एंटर नंबर, मैंने दिया 10। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिकली यू एंटर 10 के बाद फर्स्ट केस इज रनिंग चल रहा है क्योंकि वो केस को तो चलाएगा ही चलाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रन करते टाइम जीरो पास कर दिया है तो ये देखो, अब आप डायरेक्ट कहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हो? फर्स्ट पे। और उसके बाद के सारे स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली क्या हो चुके हैं? स्कीप हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम था गो टू। अब टास्क ये है कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम अपन गो टू से कैसे बनाएंगे। तो अगर एन का वैल्यू इक्वल टू क्या है? बेसिकली जीरो है। तो अगर एन का वैल्यू जीरो है, ठीक है, और एन का वैल्यू अगर इक्वल टू क्या है? वन है, तो हम यहाँ पर इस इफ के अंदर जाके सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, और वो मैसेज कुछ ही होगा। क्या? कि परसेंटेज डी इज नॉट प्राइम, परसेंटेज डी इज नॉट प्राइम। और आप किसको प्रिंट कर दोगे यहाँ पर? एन को। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम कहा जाने वाले हैं एल्स में। और मैंने एक और वेरिएबल यूज कर लिया है यहाँ पर आई। और एल्स में जाने के बाद आप आई को लूप से ट्रेड कराओगे। कैसे कराओगे? फोर आई का वैल्यू वन, आई लेस देन कहाँ तक? एन तक। क्योंकि आपको पता है, अच्छा सॉरी, वन से नहीं, टू से। वन से तो नंबर डिवाइड होता है और इट सेल्फ से भी नंबर डिवाइड होता है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया टू से, कहाँ तक चल रहे हो आप? लेस देन एन तक। और हमने यहाँ पर आर को, आई को कर दिया है प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है कि इफ एन मॉड कर देते हैं आई से और रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, तो हम बेसिकली यहां पर इस लूप को टर्मिनेट कराने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर प्रिंट कर दिया है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज नॉट प्राइम। और परसेंटेज डी पे आप किसकी वैल्यू को प्रिंट करने वाले हो? तो आई जस्ट वांट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ एन। और हम यहाँ पर लूप को ब्रेक कीवर्ड का यूज करके ब्रेक कर देने वाले। ओके, अब आप लूप के बाहर आने के बाद, इस लूप से बाहर आने के बाद मैंने चेक करा कि इफ आई की वैल्यू एग्जैक्ट एन के इक्वल हो जाती है तो हम डायरेक्टली गो टू कहां पर कर देंगे? फर्स्ट।
मतलब अगर वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो लूप ब्रेक नहीं होगा, और लूप ब्रेक नहीं होगा तो फिर आई का वैल्यू और एन का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा हम कहाँ पर पहुंचा देंगे इसको, फर्स्ट पे। और फर्स्ट में हम प्रिंट कर सकते हैं क्या लिखकर, कि परसेंटेज डी इज प्राइम। मतलब जो प्राइम वाला लॉजिक है, जो प्राइम प्रिंटिंग का लॉजिक है, वो हमने फर्स्ट वाले गो टू के केस में लिखा है। हियर वी विल प्रिंट वैल्यू ऑफ एन, सो यू कैन सेव दिस। जैसे मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा, अब मैं रन करूंगा, मैंने दिया यहाँ पर 4। तो 4 इज नॉट प्राइम और 4 इज प्राइम। ओके ओके, यहाँ पर हमें बेसिकली, तो दोस्तों हम यहाँ से ब्रेक करा देंगे। और ब्रेक अगर आपको नहीं भी कराना हो तो एक और आइडिया है हमारे पास, कि विदाउट ब्रेक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं 0। सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कि जैसे ही ये डिवाइड होता है हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे 0, मतलब वो आगे जाने वाला नहीं है। चलिए लेट्स सेव दिस, यू कैन कंपाइल दिस एंड यू कैन रन दिस। मैंने दिया 4, तो अभी देखो 4 इज नॉट प्राइम, और जैसे मैंने रन किया और मैंने किया 5, तो 5 इज प्राइम। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है वो गो टू से बनाया, और इसमें हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है। हमने मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखा था और मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था 0। तो अगर वो नंबर नॉट प्राइम है, अगर वो किसी से डिवाइड होता है तो हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर नॉट प्राइम है, और हम रिटर्न करा देंगे 0। और इफ इन केस वो कहीं भी डिवाइड नहीं होता है तो हमने यहाँ से गो टू से किसके पास पहुंचा दिया है, फर्स्ट। अब फर्स्ट तभी चलेगा जब नंबर प्राइम होगा। So this is the concept through which we can check a number is prime or not using go to। तो अब आप मुझे बताइए go to का और prime का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है। आप अपने प्रोग्राम में go to कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है go to को लेकर तो आप जरूर कमेंट करें, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गोटू का, जो हमें सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कभी आपसे कोई कंडीशन के साथ बोल दे कि गोटू के साथ ही प्राइम का प्रोग्राम या आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम बनाओ या पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाओ, तो आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ इन केस कोई डाउट आता है देन डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर डाउट। तो दोस्तों आपको ये गोटू का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हैप्पी कोडिंग।